Hello everyone, welcome to Shri Studies. Today we are discuss exercise 3B. First question is classify the following numbers are prime और composite. हाँ जी, prime number कौन से होते हैं? A prime number that can be divided one or itself is called a prime number. कि कोई भी number जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो वो क्या है जी, प्राइम नंबर्स हैं। मींस कि कोई भी नंबर जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही टेबल पे जाए तो वो क्या होते हैं जी, प्राइम नंबर्स। जिसके अदरवाइज वन और इटसेल्फ, इसके अलावा कोई भी फैक्टर ना हो उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। और जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो उसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है जी, ये देखिए जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब क्या है जी, प्राइम नंबर्स हैं। देन है जी कंपोजिट नंबर। अ नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल 4 ले लो। देखिए 4 के कितने फैक्टर हैं, एक तो 1 है, 2 है और 4 है। फैक्टर्स तो हम निकाल ही चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। सो फैक्टर्स ऑफ 4, 1, 2 एंड 4, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। 12 के कितने फैक्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। सो 12 इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट इसमें हमने एक चीज़ और रिमेंबर रखनी है कि 1 इज़ नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ जी, 27 क्या है जी, कंपोजिट नंबर, बिकॉज ये 3 के टेबल पे भी जाता है, 9 के टेबल पे भी जाता है, इस और 27 के भी और 1 के भी। 13 क्या है जी, प्राइम, बिकॉज ये किसी और टेबल पे नहीं जाता, 13 और 1 के ही जाता है। नेक्स्ट है जी 25 5 पे भी जाता है, 25 पे भी जाता है, इसलिए ये कंपोजिट। 19 प्राइम होगा, 36 कंपोजिट होगा, 37 भी प्राइम, 41 भी प्राइम। नेक्स्ट 58, ये क्या है जी, कंपोजिट नंबर, क्योंकि अगर आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और इसका कोई भी रिमाइंडर हमारे पास नहीं आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हमने प्राइम फैक्टर्स के साथ किसी नंबर को डिवाइड करते जाना है और तब तक करना है जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता। ठीक है जी, जैसे हमें एग्जांपल 24 की है, 2 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 24, देन फिर 2 को 6 से, 2 को 3 से। अब 3 2 के टेबल पे तो जाएगा नहीं, तो ये नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 3, तो हम 3 पे देखेंगे और ये 1 आ गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया जी, ये हमारे जो भी फैक्टर्स आए ये हमारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है जी, अब ऐसे ही हमने 80 के प्राइम फैक्टर, हाँ जी 80 के प्राइम फैक्टर देखिए। जब आप 2 को डिवाइड करोगे, 2 के टेबल पे देखिए 8 कितने पे जाता है, 4 पे, और साथ में 0 उतार ली हमने। देन 2 के ही टेबल पे 4 जाएगा 2 पे, साथ में ये 0 फिर आ गई। फिर 2 के टेबल पे 2 1 और 2 और 0 की 0। 2 के टेबल पे 10 कितने पे जाता है, 5 पे, देन 5 1 ना 5। ठीक है जी, तो फैक्टर कौन से आए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये हमने उस क्वेश्चन में देखना है। हाँ जी, तो हमारा आंसर ये है जी। और एक और भी कि आप इनको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, बट ये देखिए इसमें 4 है तो 4 क्या है, कंपोजिट है, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है जी, इसमें भी 4 है तो ये भी नहीं आएगा। मीन्स हमने इन दोनों में से ही आंसर अपना ढूंढना होगा, और या तो आप सम पूरा निकाल के देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56। अब हम 56 के भी ऐसे ही प्राइम फैक्टर निकालेंगे। देखिए
टू को पहले आप 56 से, पहला प्राइम नंबर 2 होता है और इसके पीछे एक इवन डिजिट है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 के टेबल पे 56, 4 पे, देन हमारे पास आएगा 16, 16 जाएगा 8 पे, मीन्स 28। 2 के टेबल पे 56 गया 28 पे, फिर 2 के टेबल पे 28 जाएगा 14 पे, देन 2 के टेबल पे 7 पे, अदर फिर हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, 3 पे 7 डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज़ 5, 5 पे भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज़ 7, तो ये 7 के साथ जाकर डिवाइड होगा और 1 रिमाइंडर आएगा। सो इट मीन्स हमारे प्राइम फैक्टर ऑफ 56 इज आर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, जो कि हमारे क्वेश्चन में का बी पार्ट है। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज़ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 एज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें प्राइम फैक्टर तो उन्होंने दे दिए हैं, नंबर हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए 2 को 2 से की पहले 4, 3 को 3 से करके 9, मैंने पहले पेयर बना लिए। 5 को 7 से मल्टीप्लाई की तो मेरे पास आ गया 35। नेक्स्ट फिर मैंने 2 के पेयर बना लिए, 9 4 का 36 और 35। फिर मैंने इनको मल्टीप्लाई की, 5 को 6 से की तो 30 आया, 0 ऊपर लगा दिया 3। 5 को 3 से की 15, 15 में 3 प्लस किए 18, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। देन 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, ऊपर आ गया जी 1, 3 3 9, 9 में 1 पुट किए 10। तो मेरे पास आंसर क्या आया जी 1260। तो 1260 हमारा क्या है जी सी पार्ट। नेक्स्ट सम, इज़ योर एज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर, एक्सप्लेन वाई। ये क्वेश्चन आपने अपने आप से करना है अपनी एज के अकॉर्डिंग। यूजिंग रिपीटेड डिवीज़न मेथड फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। हाँ जी, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं जी हमने। पहले तो हम 14 के प्राइम फैक्टर्स 2 से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि 4 है पीछे और वो एक इवन नंबर है। हाँ जी, 2 के टेबल पे ये जाएगा 7 पे, देन ये 7 के टेबल पे ही जाएगा 1 पे। प्राइम फैक्टर ऑफ 14 2 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 2 के टेबल पे 20 10 पे, फिर ये 2 पे ही जाएगा 5 पे, देन प्राइम नंबर 5 5 पे ही जाएगा 5 पे, मीन्स इसके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट सम इज़ 18। तो हम 18 के फैक्टर आप देखिए, 2 के टेबल पे 9 पे, 2 के टेबल पे 3 पे, देन 3 के टेबल पे 1 पे। तो ये सब क्या है जी 18 के प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट 28 के, 34 के। हम 34 को आप डिवाइड करके देख लो, क्योंकि आपको तो लगेगा कि 2 का टेबल तो 20 पे जाके ख़त्म हो जाता है, वो तो फिनिश हो जाता है, 34 तो जाएगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देख लेंगे। 2 1 ज़ा 2, तो 3 में से 2 गए तो 1 आ गया, ऊपर से हमने 4 उतारा तो 14 जाएगा 7 पे। इट मीन्स 2 के टेबल पे 17, 17 भी प्राइम नंबर ही है, तो हम 17 के टेबल पे ही 17 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। इट मीन्स 34 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 17। अगेन 46 आप पीछे इवन डिजिट है तो वो 2 से डिविजिबल ही होगा, तो हम आप फिर से डिवाइड करोगे 2 को ऐसे। डिवाइड तो आपने प्रीवियस क्लासेस में सीख ही ली होगी। ठीक है जी, तो 23 आ गया। देखिए बट 23 ना तो 3 पे जाएगा ना 5 पे। हमने प्राइम नंबर सारे चेक करने हैं कि 23 किसी प्राइम नंबर पे जाता है, तो ये नहीं जाएगा। फिर ये 23 के टेबल पे ही जाएगा 1 पे, तो 46 के प्राइम नंबर के आगे जी 2 मल्टीप्लाई 23। नेक्स्ट है जी 88। अगर आप चाहो तो इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो, नहीं तो बहुत ही सिंपल है। 2 के टेबल पे पहले 8 देख लो कितने पे जाता है 4 पे, फिर 8 है ये भी 4 पे, देन फिर 2 के टेबल पे 44, 4 के टेबल पे 2 के टेबल पे 4 2 पे, फिर 2 पे
22 आ जाएगा। फिर 2 के टेबल पे ये 11 पे चले जाएगा। अगर आपसे ऐसे नहीं होता तो आप डिवाइड कर करके देखो, ठीक है। वैसे तो ये बहुत इजी है। तो इसके प्राइम नंबर क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। नेक्स्ट 2 के टेबल पे हमने 100 देखेंगे, 100 के प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट हम 100 के प्राइम फैक्टर बताएंगे जी। हाँ जी, 100 के प्राइम फैक्टर क्या हुए, 2 के टेबल पे 100 जाएगा 50 नंबर पे, ये देखिए मैंने डिवाइड किया हुआ है। देन 2 के टेबल पे 50 कितने पे जाएगा, ये भी डिवाइड करना है आपने भी ऐसे ही। तो जो टेबल पे 25 नंबर पे जाएगा 50। देन 5 के टेबल पे ये 5 नंबर पे, फिर 5 1 5, ठीक है जी। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारा, फाइंड आउट इफ़ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर आर को प्राइम्स। हमें दो नंबर्स का पेयर बना के दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर है जो वो को प्राइम है। तो को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, अ पेयर ऑफ नंबर डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। एग्ज़ाम्पल 15 एंड 38, कि कोई भी पेयर ले लो दो नंबरों का, उनके फैक्टर्स निकालो, अगर उनमें से को प्राइम नंबर्स। हाँ जी, पहले हमने 15 के फैक्टर्स निकाल लिए, 15 के फैक्टर्स हमारे पास ये आए। फिर 38 के निकालेंगे, फैक्टर्स हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, ठीक है जी। अब देखिए इनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आया, सिर्फ 1 दोनों में। जब हम दो नंबरों के फैक्टर्स निकालते हैं, अगर उनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए 1 के सिवा, इट मीन्स दे आर को प्राइम नंबर्स। तो हमने 27 और 28 के देखने हैं आप नंबर। हाँ जी, पहले 27 के फैक्टर्स देखोगे आप, ऐसे ही निकालोगे 27 के, ठीक है जी। फिर आप निकालोगे 28 के भी, जैसे 2 के टेबल पे 28 14 पे, 2 के टेबल पे 7 पे, फिर 7 के टेबल पे 7 1 पे, 3 के टेबल पे 27 9 पे, 3 के टेबल पे 9 3 पे, और 3 के टेबल पे 1 3 पे, ठीक है जी। तो इनका कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, 1। इट मीन्स ये क्या है जी, को प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या आया 1। तो हम इस पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है जी 11 और 13, ये तो एक प्राइम नंबर ही है, क्योंकि 11 भी क्या है जी, अपने ही टेबल पे जाता है। 1 मल्टीप्लाई 11 1 मल्टीप्लाई 13, इनका कॉमन फैक्टर क्या आया जी 1। सो इट इज़ ऑल्सो अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट 14 एंड 22, ठीक है जी। 14 का हम वैसे बहुत बार निकाल चुके हैं, और 22 का भी इजी है, ठीक है। 2 के टेबल पे 11 पे, देन 11 के टेबल पे ये आया 1 पे, 11 पे, देन 11 के टेबल पे 1 पे। कॉमन फैक्टर कौन से आए, एक तो 2 आ गया और एक क्या आया 1 आया। इट मीन्स इट इज़ नॉट अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है जी 42 एंड 46। 42 के आप निकालोगे, तो ये देखिए डिवाइड करेंगे 42 को 2 से 21, फिर 3 पे जाएगा ये, क्योंकि 2 पे तो जाएगा नहीं, बिकॉज इसके पीछे क्या है, इवन डिजिट नहीं है। 3 पे जाएगा ये 7 पे, देन प्राइम नंबर क्या है 7 पे जाएगा। 46 2 के टेबल पे 23 पे, देन 23 के टेबल पे 1 में। तो इन 42 के प्राइम फैक्टर ये हैं और 46 के ये, तो इनके भी कॉमन फैक्टर क्या हुआ 2 और 1। इट मीन्स ये भी क्या है जी
नॉट पेयर ऑफ को प्राइम। देन है जी 36 और 39। हाँ जी, 36 का भी हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सारे प्राइम नंबर्स निकाल लिए और 39 के भी निकाल लिए। ठीक है जी, 2 के टेबल पे 36 18 पे, 2 के टेबल पे 9 पे, 3 के टेबल पे ये 3 पे, तो 3 1s are 3, 3 के टेबल पे 39 13 पे, 13 1s are 13। तो फैक्टर्स ऑफ 36 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 39 के फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है जी, तो इनके कॉमन फैक्टर कौन से आए? 3 और 1। इट मीन्स इट इज़ नॉट अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। ठीक है जी, ओनली ए और बी ही हमारा पेयर है जो को प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज होती है फिनिश। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।